हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। इलेक्ट्रो का सवाल था और दरअसल क्या था कि आपको एक रिएक्शन था, हाफ सेल रिएक्शन, उसका ई नॉट आपको दिया हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो रिएक्शन है इसका ई नॉट है और ये वाला जो रिएक्शन है ना इसका दरअसल KSP आपको दिया है और आपसे पूछा है इस रिएक्शन के लिए, ये भी एक हाफ सेल है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो ये हाफ सेल रिएक्शन है और इसके लिए आपसे ई नॉट पूछा था उसने। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर ये है कि दरअसल ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ऐसे सवाल इसमें जो आप फ्रिक्वेंटली देखते हैं उसमें होता ये है कि यहाँ पर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल होता है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल ऊपर वाला, और नीचे KSP होता है, मतलब डेसोसिएशन होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, और नीचे जब आप आते हैं तो आप मेटल आयन हाफ सेल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ गैस आयन हाफ सेल है। तो फिर ऐसे में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसा कि नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें वैसे ही होता है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल और नीचे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दैट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो ऐसा होता है और नीचे मेटल आयन मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो पहले आपको ये देखना होगा कि जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है ये दोनों आपको गिवन है, तो यहाँ से आप इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आप तीसरी इक्वेशन जो कि पूछी गई है इसके लिए आप ई नॉट बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, यहाँ पर आपको ई नॉट दे रखा है, तो ई नॉट से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक जा सकते हैं। ये एक रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ से आप इस रिएक्शन का K1 मतलब यहां से आप K1 कैलकुलेट कर सकते हैं ऊपर वाले रिएक्शन का, और नीचे वाले का आपको KSP दे ही रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। तो फिर ऐसे में इस तीसरे के लिए अगर आप जाएंगे तो आप इन दोनों को जोड़ दो, ये तीसरा आ जाएगा। और फिर ऐसे में जब दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आपस में जुड़ते हैं तो जो तीसरा वाला मिलता है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो दोनों का प्रोडक्ट होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा K2 इंटू K1 इज इक्वल टू K3, मतलब इसके लिए K3, ये K3, और जैसे ही आप इसका K3 निकालेंगे तो इसका K3 कुछ इस तरह से आ जाएगा। मतलब इस रिएक्शन के लिए आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया तो फिर इसी इक्वेशन से इस रिएक्शन के लिए आपको ई नॉट भी मिल जाएगा जो कि आएगा 1.3।